दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं एक किताब के रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हाउ टू ट्रेन योर मेमोरी, फ़िलिप चैम्बर्स की ये किताब है। 165 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके 9 अबवाब हैं, 9 चैप्टर हैं। इस किताब में ये बताया गया है कि आपने चीज़ें याद कैसे रखनी हैं, जैसे कि और हर चीज़ आप याद रख सकते हैं। पासवर्ड्स, स्पीचेस, लोगों के नाम, लोगों के चेहरे। और एक चीज़ ये बताई गई है कि जैसे कि आप जिस्म की वर्जिश करके उसको तवाना कर सकते हैं, इसी तरह अगर आप दिमाग की वर्जिश करें तो आप हर चीज़ याद रख सकते हैं। हर 10 में से एक बच्चा इस वजह से स्ट्रेस में होता है कि चीज़ें याद कैसे रखी जाएं। अगर उनको ये तरीक़ेकार समझा दिए जाएं और इन तरीक़ों पर अमल करवाया जाए तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और हमारे पास भी कई दफ़ा पर इसी तरह होता है, हमारा जो निज़ाम है पढ़ाई का वो ज़्यादातर याद करने के ऊपर मबनी होता है। मैंने ड्राइविंग का इम्तिहान देने जाना था, ड्राइविंग जब मैंने किताब पढ़ी वहाँ पर तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई थी। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सारी मुझे याद रहीं, लेकिन वो एक चीज़ जो मुझे पेवस्त हो गई मेरे दिमाग में वो ये थी कि जब भी आप बड़े सफ़र पर निकल रहे हैं तो गाड़ी का पहले पावर चेक कर लें। तो वो पावर क्या है, वो उस पावर POWER की वजह से मुझे वो चीज़ अब भूलती नहीं है। P से पेट्रोल हो गया, O से ऑयल, W से वाटर, E से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी और R से रबर यानी कि टायर। तो अगर इस तरह की चीज़ें, इसमें ये फार्मूला भी उन्होंने बताया है कि अगर चीज़ों को इस तरह आप अपने दिमाग में मुंसलिक कर लेते हैं तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक, बल्कि पूरी उम्र तक याद रहती हैं, वो भूलती ही नहीं है चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है इमेजिनेशन। हमें कोई भी चीज़, हम जो इंसानी दिमाग है वो याद रखता है इमेजिनेशन से। फिर होता है एसोसिएशन। तीसरी चीज़ होती है लोकेशन। अगर इमेजिनेशन करें, हम कोई चीज़ सोचें तो वो हमें दिमाग में एक तस्वीर अगर हम बनाएं तो वो तस्वीर हमें बहुत देर तक याद रहती है। दूसरी चीज़ होती है एसोसिएशन। हम उस चीज़ को उसके साथ एसोसिएट कर लें, जो पहले हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को, जो पहले नॉलेज है उसके साथ हम मुंसलिक कर लें तो वो चीज़ एसोसिएशन में आ जाएगी। और लोकेशन से हमें चीज़ें बड़ी याद रहती हैं। जैसे कई सारे, जब आप सफ़र करते हैं तो वो आप याद नहीं रखते, लेकिन आपको याद होता है कि मैं फ़लाँ जगह पर गया था, वो ये लोकेशन थी और उस जगह पर हमने ये चीज़ खाई थी और इस चीज़ को बड़ा हमने एंजॉय किया था। एक चीज़ इसमें जो अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा वो माइंड मैपिंग की बताई गई है कि माइंड मैपिंग क्या चीज़ है, दिमाग को आप किस तरह माइंड मैपिंग के ज़रिए से चीज़ें याद रखवा सकते हैं। तीसरी चीज़, जो और चीज़ एक और बताई गई है कि फार्मूला वगैरह आप किस तरह याद रख सकते हैं, वो भी इसमें सारा बताया गया है कि किस तरह आप फार्मूले याद कर सकते हैं। और लोगों को याद रखना, बाज़ औक़ात आपको दिमाग में नाम तो याद रह जाते हैं लेकिन अशकाल जो हैं वो, बाज़ लोगों को नाम याद रहते हैं, बाज़ लोगों को शक्लें याद रहती हैं। तो किस तरह शक्लों में कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक और चीज़ जो इसने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि अपने दिमाग को आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप किस तरह ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं, उसका तरीक़ाकार जो समझाया गया है वो ये बताया गया है कि दिमाग पर जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो किस तरह याद रख सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा आपने रिव्यू करना है। एक चीज़ तो ये है, ये एक स्टडी है कि आप जो भी पढ़ते हो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसको नहीं दोहराते तो 80% आपकी मेमोरी से वो चीज़ निकल जाती है। तो जो आपने पढ़ा है वो उसको 10 मिनट के बाद आपने उसका रिव्यू करना है। हमारा तालीमी निज़ाम, उसमें एक चीज़ ये है कि हमें बच्चों को जब इम्तिहान होने होते हैं उससे पहले 1 महीना या 15 दिन छुट्टियां दे दी जाती हैं कि इम्तिहानों की तैयारियां करें। अगर वो जो टाइम है वो अगर रिव्यू में हम लगा दें तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। साथ साथ हम जो 1 घंटा है, वो जो इसने बताया है कि वो घंटा आप किस तरह गुजारो, जो पढ़ाई का घंटा है वो आपका किस तरह गुजरना चाहिए। सबसे पहले तो आप छोटी मोटी हल्की सी, जैसे चहलकदमी एक्सरसाइज हल्की सी करें, 5 मिनट के लिए वो करें, ज़्यादा ना हो कि आप थक ही जाएं। उसके बाद आप 20 मिनट पढ़ाई करें। 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप पानी पिएं, कोई ड्रिंक लें और उसके बाद 15 मिनट के लिए जो आपने पढ़ा है उसको रिव्यू करें। उसके बाद रिलैक्स करें, फिर एक दफ़ा रिव्यू करें, 5 मिनट का रिलैक्स, फिर रिव्यू। इसमें बहुत ज़्यादा रिव्यू पर ज़ोर दिया गया है और आपने करना इस तरह है कि 5 मिनट का रिव्यू, जो आपने पढ़ा है उसका 10 मिनट के लिए रिव्यू करना है,
उसके बाद उसको दिन में 1 मरतबा रिव्यू करना है, फिर 1 हफ़्ते में 1 मरतबा रिव्यू करना है, फिर 1 महीने में 1 मरतबा रिव्यू करना है और फिर 3 महीने में 1 मरतबा। वो चीज़ आपको कभी भी पूरी उम्र भूलेगी नहीं। तो हमें ये होता है कि हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद घर आके किताबों को ज़्यादातर हाथ नहीं लगाते। तो वो जो चीज़ जो हमने जो स्टडी है कि 24 घंटे में 80% जो चीज़ है आपके दिमाग से निकल जाती है, तो बाकी जो चीज़ रहती है आपके दिमाग में 20%, वो जाते जाते तकरीबन 3 के महीने तक वो तकरीबन 4% के करीब रह जाती है। और वो चीज़ वही रहती है ज़्यादातर, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी पहले भी, वो पावर वाली। एक और चीज़ जो पढ़ाई में आपको ज़्यादा याद रहती है, वो वाक़यात के साथ चीज़ें मुंसलिक की जाएँ तो वो आपको ज़्यादा याद रहती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।